हेलो, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और यहाँ पर क्या है कि कुछ काम हमने निपटा दिए हैं और कुछ यहाँ के बाकी हैं। रात को जो खाना बना था वो चौका पड़ा हुआ है और कढ़ाई भी पड़ी हुई है जिसमें हमने धुसका बनाया था। तो सबसे पहले हम चौका लगाएँगे और यहाँ पर क्या है झाड़ू लगाएँगे और उसके बाद राखी भर के तब पुताई करेंगे। तो यहाँ जो रसोई की झाड़ू होती है ना वो अलग होती है और बाहर की अलग होती है। मतलब घर पूरे घर में कई झाड़ू हैं। एक जो पशुओं के नीचे हम झाड़ू लगाते हैं, छोटी-सी रखते हैं, उससे वहाँ पर गोबर की झाड़ू लगाते हैं। मतलब वो सिर्फ़ वहीं पर झाड़ू लगती है और बाकी झाड़ू एक बाहर रहती है बरामदे में, हॉल में झाड़ू लगाने वाली दूसरी है और यहाँ पर जो चौका लगाते हैं, वो दूसरी झाड़ू रखते हैं। तो बस यहाँ पर पुताई शुरू हो गई है। ये चिकनी मिट्टी से चूल्हे की पुताई होती है। और ये जो चिकनी मिट्टी होती है वैसे गाँव की भाषा में कहें इसको पिंडोर कहते हैं हमारे यहाँ। कहीं पर छुई-मुई मिट्टी कही जाती है लेकिन हमारे यहाँ गाँव की भाषा में इसको पिंडोर कहते हैं। वैसे तो चिकनी मिट्टी कहते हैं जो तालाब से आती है। तो इस बार तो हमारे यहाँ एक ट्राली आ गई है तो अब दिक्कत नहीं है। तो भिगो देते हैं 4 से 5 रोज़ चलती है उसी मटकी में जिससे सिर्फ़ चूल्हे की पुताई करते हैं। और उसके बाद ये कढ़ाई देखिए पड़ी हुई थी शाम वाली। और जो कढ़ाई चढ़ाने से पहले साबुन लगा दो ना तो देखिए कितनी जल्दी साफ हो जाती है। पहले ऐसे ही उसका कोयला छुड़ा दो बिना मिट्टी, बिना साबुन के और फिर बाद में थोड़ी-सी चूल्हे की राखी लेकर अच्छे से रगड़ दो, तो बस कढ़ाई चमक जाती है, बहुत जल्दी साफ हो जाती है। नहीं तो ऐसे अगर चूल्हे पर चढ़ा दो ना ये इंडालियम वाली वाली जो कढ़ाई होती है, इसमें कोयला बहुत चिपक जाता है तो छुड़ाने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन बहुत ही जल्दी साफ हो जाती है। तो आप लोग कहते हैं ना काफ़ी लोग कमेंट करते हैं आप किस चीज़ से बर्तन मांजते हो बहुत चमकते हैं। तो दोस्तों गाँव में तो चूल्हे की राखी से ही मांजते हैं। ज़्यादा जल गए अगर तो बालू ले आई जाती है जो खेतों में ट्यूबवेल से निकलती है ना, पानी से धीरे-धीरे वो इकट्ठा हो जाती है, वो बालू ले आओ, तो थोड़ा-सा बालू लगाकर मांज दो जले हुए बर्तन, पूड़ी, पकवान जब बनाओ तो ज़्यादा कढ़ाई जल जाती है, तो उससे साफ हो जाते हैं बर्तन और नहीं तो आम तौर पर तो चूल्हे की राखी से ही साफ हो जाते हैं। चूल्हे की राखी में दोस्तों इतनी ताकत होती है ना किसी साबुन या किसी भी पाउडर की ज़रूरत नहीं होती है, बर्तन ऐसे ही चमक जाते हैं। तो ये देखिए कैसे कढ़ाई चमक गई है, जो थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी चमका देंगे। और उसके बाद ये जो पानी भरने वाले बर्तन होते हैं, बाल्टी सारी, वो माँजते हैं हम, बाहर की बाहर ही रहती हैं और जो यहाँ पर 2 बाल्टी रखे हुए हैं, ये यहाँ अलग रहती हैं और किचन की बाल्टी हम अलग रखते हैं। इसमें कपड़े वगैरह धुले जाते हैं और ये जो किचन का खाना बनता है, वो पिंक कलर की है, एक स्टील की है, डिब्बे हैं स्टील के, तो उसमें भर के रखते हैं और एक कैंपर है, उसमें पीने वाला पानी रखते हैं। तो बाहर 2 बाल्टी बाहर रहती हैं, एक चारा पानी के लिए और एक छोटी-सी है टॉयलेट वगैरह जाने के लिए। तो यहाँ पर बस वही सब बर्तन साफ करके रख लिए हैं क्योंकि अभी तो लाइट नहीं आ रही है लेकिन अभी आ जाएगी, तो सारा पानी भर के रख लो सुबह, फिर सारा दिन अगर नहीं भी आती है लाइट तो पानी से काम चलता रहता है। तो यहाँ पर फर्श साफ करेंगे, अब जाके सारे काम निपट पाए हैं और जो कपड़े हैं वो हमने रात को नहाया था तो ये पड़े हुए हैं तार पर। बहुत ज़्यादा जब रात को गर्मी लगती है फिर सहन नहीं होता है, फिर हम नहाते ज़रूर हैं।
जैसे कि ज़्यादा काम करो, पसीने से सराबर बोर हो जाओ, तो ये होता है चलो अच्छा थोड़ा-सा नहा लेते हैं, तो थोड़ा-सा फिर नींद अच्छी आती है। इसलिए इस समय 2 बार 3 बार नहाना हो रहा है। तो बस ये फर्श भी अच्छे से साफ हो गई है। किचन के कपड़े रखे हुए थे, वैसे हम रात को जब काम करते हैं तो रात को ही धुल कर डाल देते हैं, तो रात भर में अच्छे से सूख जाते हैं। लेकिन रात को आज काम किया नहीं था तो सब पड़ा हुआ है, तो वही कपड़े धुल कर टांग देंगे, तो धूप लगेगी तो सूख जाएंगे। और अब जाके ये बच्चा पार्टी भी उठकर बैठी हुई है, यहाँ घर में झाड़ू लगाने के लिए कह रहे हैं। तो कनक की ये स्लो मोशन में झाड़ू लग रही है। अभी जब रफ्तार बढ़ेगी ना तब जाके झाड़ू लगेगी। अभी हॉल में और कमरे में रह गया झाड़ू लगाना, बाकी बाहर के सारे काम निपटा दिए हैं। ये है हम मतलब हमारा ये है काम कहते हैं, अगर जरा सा लेट हो गए बच्चे करने में तो हम तुरंत लग जाते। हमारा ये है, कोई काम करना है तो जल्दी जल्दी निपटा दो, काम खत्म हो जाए फिर आराम से बैठो, अभी कर देंगे अभी कर देंगे, इस चक्कर में फिर हम ही लग जाते हैं, चलो जल्दी जल्दी हम निपटा देते हैं। इनका क्या है बच्चों का कि चलो मम्मी ने कहा है तो अभी काम कर देंगे, कौन सा कोई लेट हो रहा है, कौन सा कोई मेहमान आने वाला है। और हमारा ये मतलब है काम कहा है तो तुरंत निपटा दो, फिर बाद में अपन जो करना है करो। तो ये देखिए झाड़ू लगी थी लेकिन हमारे पसंद का काम नहीं हुआ था, यही कमी हमारे अंदर है, किसी का काम मेरे मन नहीं भाता है। फिर हमें मतलब कोई भी काम हो उसको ढंग से करना है, इसी में मुझे सारा दिन चला जाता है। और जैसे ही हम नहा के कपड़े पहने वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी। इससे कहा था कपड़े उतारने के लिए, तो इसने साड़ी नीचे गिरा दी थी, वो मुझे दोबारा से धुलना पड़ेगा। और बस नहा के अब यहाँ पर आए हैं और बहुत ज्यादा उमस भरी गर्मी थी, तो थोड़ी बहुत जब बारिश होती है तो पता ही नहीं चलता है, थोड़ी देर में फिर से गर्मी होने लगती है। तो बारिश तो खैर अच्छी खासी शुरू हो गई थी सुबह ही। ये देखिए और कपड़े सारे उल्टे सीधे इसने टांग दिए हैं छप्पर टीन के नीचे, क्योंकि वही एक जगह सेफ है, छप्पर पूरा टपकता है और यहाँ आंगन भी टपक रहा था। पता नहीं कैसे, क्या इस पर क्या है, वो प्लेट रखी हुई है पाइनल वाली, वो इधर उधर खिसक जाती है, तो जिधर खिसक जाती है उधर से पानी आने लगता है, पता नहीं कैसे क्या। सच में इतनी अच्छी बारिश हो रही थी कि मन कर रहा था कि बाहर निकल कर आए, खूब नहाए, क्योंकि बारिश में नहाने का तो मजा ही दूसरा होता है। लेकिन अभी अभी हमने नहाया है, कपड़े वैसे भी नहीं सूख रहे हैं। कनक को छत पर भेजा है सही करने के लिए, थोड़ा प्लेट इधर उधर खिसका देगी तो पानी रुक जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आए हैं ऊपर, क्योंकि नीचे पानी टपक रहा है तो प्लेट को सही करना पड़ेगा। तो सही करते हैं। देखिए यहाँ पर ये सही रखी नहीं है, देखते हैं रख के इसको। तो काफी लोग कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हर जगह धीरे धीरे मानसून पहुंच रहा है। हमारे यहाँ भी अब शुरू हुई है बारिश और अच्छे से हो रही है। गर्मी भी इस बार बहुत ज्यादा थी दोस्तों। प्लेट कनक ने ठीक तो कर दी थी, लेकिन उससे पानी बराबर जा रहा था। फिर एक पन्नी रखी हुई थी, हमने कहा उसके ऊपर डाल दो,
तो पानी नहीं जाएगा। तो ये आए हैं डालने के लिए, और थोड़ा-सा बारिश थमी भी थी अब, ये देखिए। तो हमने कहा दोहरा करके इसको बंद कर दोगे तो पानी नहीं जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि शाम को जो हमने चने आलू की सब्जी बनाई थी वो ज़्यादा बन गई थी, रखी हुई है। तो फ्रिज में हमने रख दिया था और सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। तो अभी सबका खाने का मन था, तो फिर यहाँ पर चावल हम बना रहे हैं। चावल बना लेंगे और सब्जी चावल खा लेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा सब्जी है तो फिर ज़्यादा कोई भी चीज़ हो उसको बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। तो फिर खाना थोड़ा लेट में बनाएँगे और ये चावल बना लेंगे, तो बस सब्जी चावल सबका एक बार का खाना ये हो जाएगा। और बारिश तो शुरू हो गई है दोस्तों, लेकिन गर्मी अभी भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। ज़रा-सी बारिश हो जाती है, गर्मी और भी बढ़ जाती है। जब तक ज़मीन में नमी नहीं आएगी तब तक ये गर्मी नहीं जाएगी, और बहुत ज़्यादा गर्मी, खासकर हमारे किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो दोस्तों सिर्फ चावल बनाए हैं, क्योंकि कल शाम की सब्जी रखी हुई थी और देर में बनाया था, तो सब्जी बहुत अच्छी बनी थी और इसलिए सब्जी चावल खाएंगे अभी, फिर बाद में खाना बनेगा। ये देखिए, ये सब्जी है, चावल है। अभी दवा डाली है आँखों में। अब बारिश अभी क्या है, थोड़ा थम गई है, लेकिन मौसम ख़राब है। देखते हैं, देखिए बादल गरज रहे हैं। तो खा लेते हैं खाना दोस्तों, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। खाना पीना खाया, जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो धुल कर रख दिया है, और यहाँ पर उल्टा सीधा कपड़ा टांग दिया था कनक ने, जो साड़ी नीचे गिरा दी थी वो अभी हम धुलेंगे। लेकिन बारिश हो रही है तो अभी धुलने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर जो सूखे कपड़े थे वो निकाल रहे हैं, और जो गीले थे वो अच्छे से डाल अभी देंगे। काम तो खास कुछ नहीं है हमारे पास, ना तो बाहर जा सकते हैं और घर का काम खत्म हो गया है। खाना अब लेट ही बनेगा, तो बस ये कपड़े रख देते हैं जो सूखे हुए हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग बहुत दूर-दूर से हमारे वीडियो देखते हैं, इंडिया के बाहर से भी देखते हैं, अलग-अलग राज्यों से देखते हैं और अलग-अलग ज़िलों से देखते हैं। और आप लोग अगर कमेंट करते हैं और ये बता देते हैं कि आप कहाँ से वीडियो हमारे देखते हैं, तो हमको बहुत खुशी मिलती है। बस ये है कि सबके हम कमेंट पढ़कर सुना नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि आप सभी के कमेंट पढ़ें, और पढ़ती भी हूँ। कुछ दिनों से क्या मुझे दिक्कत है आँख में, इस वज़ह से क्या है, कमेंट हम बहुत मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं। जल्द ही इसकी दवा भी मेरी चल रही है और जल्दी ही समस्या दूर होगी। अभी मुझे दिखाने जाना है, जिसकी वज़ह से हम रिप्लाई भी थोड़ा कम दे पा रहे हैं। इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। मुझे थोड़ी-सी दिक्कत है आँखों में। तो क्या है कि रात को तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जो कभी नहीं हुई है। इसी का हमारा इलाज चल रहा है। और दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आप लोग प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो और इतना ज़्यादा प्यार हमें देते हो, और एकदम परिवार के तरीके से आप लोग हमसे लगाव रखते हो, हमारे दुःख-सुख में शामिल होते हो। इसके लिए ईश्वर से बस प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में कभी कोई दुःख ना आए, आप लोग हमेशा खुश रहिए, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। और आप लोग क्या देखना चाहते हो ये भी कमेंट करा करिए, इससे मुझे आइडिया मिलता है कि हम वीडियो में क्या दिखाएँ। तो आप लोग ये ज़रूर बताया कीजिए। देखिए कि जैसे कि आपने आज ये कमेंट किया, तो हम कल ही आप लोगों की फ़रमाइश नहीं पूरी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी हमारी कि आपके टॉपिक पर हम वीडियो बनाएँ। तो ये ज़रूर लिखा कीजिए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, घर के सारे काम निपटाने के बाद आज हम चल दिए हैं बाज़ार। मौसम थोड़ा-सा साफ़ हुआ है। ये देखिए, बारिश अभी हुई है, हो के निकली है, लेकिन मुझे जाना था बाज़ार, इसलिए निकल लिए हैं। तो क्या है, जहाँ हम जाते हैं वहाँ की बाज़ार तो नहीं जाएँगे, क्योंकि अभी भी बारिश हुई है और वो बड़ी बाज़ार लगती है, और वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा खराब हो रखा होगा, बहुत पानी भरा होगा, इसलिए हम दूसरी जगह जा रहे हैं बाज़ार। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। और ये है खूबसूरत सा नज़ारा बागानों का। ये आम के बागान है यहाँ पर, यहाँ आम की ही खेती होती है इधर की साइड में। Leo.
और दोस्तों पहुँच गए हैं बाज़ार, सब्ज़ी लेने लगे हैं और बाज़ार में इतने समय जो ज़्यादा महँगाई पकड़े हुए हो वो प्याज़ है दोस्तों। और ये छोटा-छोटा प्याज़ था जो 30 रुपए किलो मिला है, नहीं तो 50 से 60 रुपए किलो प्याज़ हमारे इधर हो गया है। और अभी और भी महँगाई आएगी जो कि हर साल होता है महँगा, बारिश के समय से महँगा हो जाता है, फिर उधर दिवाली के टाइम तक प्याज़ महँगा रहता है। तो छोटा-छोटा मिल गया था तो क्या करना, काम तो चल ही जाएगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा छीलने में। और क्या है, खाने के लिए काटो तो ठीक रहता है, छोटा-सा एक काट लो हो जाएगा। और अगर अकेले इंसान खाना खा रहा है, बड़ा-सा काट लो तो आधा वो खराब ही हो जाता है। तो ठीक है, जैसा हो वैसा ठीक है रहता है। तो यहाँ पर फिर प्याज़ ले लिए थे, टमाटर ले लिए थे और बैंगन देख रहे थे क्योंकि बैंगन काफ़ी दिनों से नहीं बने हैं, सब्ज़ी नहीं बनी है। इस बार हमारे यहाँ खेत में भी नहीं बोए गए हैं। पिछले साल बैंगन की खेती की थी हम लोगों ने, कुछ ख़ास लाभ नहीं मिला था, इसलिए इस बार बैंगन की खेती नहीं की है। कई सालों से करते आ रहे थे, लेकिन इस बार नहीं की है। तो उसके बाद यहाँ पर खीरे लगा रखे थे, 20 के 4 खीरे थे, छोटे-बड़े थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन ठीक ले लिए गए थे, 20 के 4 खीरे लिए थे। और आलू रखी हुई थी, तो आलू ली नहीं गई थी। और बस इसी तरीके से हरी सब्ज़ी ही लेनी थी क्योंकि खेतों में क्या सिर्फ़ तोरई बची है, बाकी अब कोई सब्ज़ी खेत में नहीं है। तो बस ऐसे ही। और ये बाज़ार छोटी-सी लगती है, ज़्यादा बड़ी बाज़ार नहीं लगती है। थोड़ी-थोड़ी ही सब्ज़ियाँ यहाँ पर आती हैं बिकने के लिए, लेकिन ये है काम तो चल ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों सब्ज़ियाँ सारी हमने ले ली है। और क्या है कि रौनक के पापा आम लेना चाहते थे, लेकिन आम कुछ ख़ास मिले नहीं थे ठीक-ठाक क्योंकि थोड़ा-सा लेट हो गए थे जिसकी वज़ह से बहुत ही खराब आम बचे थे। तो हम लोगों ने आम नहीं लिया है, इसके बाद चल दिए हैं घर की तरफ। तो घर की तरफ तो जा रहे थे लेकिन इनका मूड हो गया तो मोड़ दिया दूसरी रोड की तरफ क्योंकि हम जो लेने आए थे वो हमें मिले नहीं थे। तो आखिरकार जिसकी मुझे इतने दिनों से तलाश थी वो देखिए मिल गया है। कच्चा आम मुझे अचार वाला नहीं मिल रहा था, और मिल रहा था दशहरी जिसका अचार थोड़ा-सा कम अच्छा लगता है। तो देसी आम तो बहुत ही कम अब रह गया है क्योंकि हम लेट हो गए हैं अचार बनाने में। लेकिन मुझे दोस्तों यहाँ पर मिल गया है बड़ा वाला कच्चा आम जिसका अचार बहुत ही अच्छा बनता है। इसको कहते हैं राम केला। राम केला जो कच्चा आम होता है ना बहुत बड़ा-बड़ा गोल-गोल देसी जाति का है। लेकिन मुझे मिल गया था तो 5 किलो आम हम अमिया हमने ले ली है। और 5 किलो ही भैया के पास रखी हुई थी। अ, किसी और के ऑर्डर पर भैया लाए थे, कह रहे थे, लेकिन कह रहे थे वो आए नहीं है तो चलो तुमको मिल जाएँगी। तो तौल कर दिखा रहे थे, कह रहे थे तौली ही रखी हुई थी, तो पूरी 5 किलो अमिया मुझे मिल गई हैं, जिसकी मुझे कब से तलाश थी, मुझे मिल ही नहीं रही थी। वो छोटी-छोटी मिल रही थी बिना गूदे वाली, उसका अचार इतना मसाला तेल लगाओ अचार अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज क्या है कि मुझे बहुत कब से ढूँढ रही थी, पिछले साल भी हमने अचार नहीं रखा था। और उसके पहले में रखा था तो छोटी-छोटी अमिया का रखा था। इस ये बहुत ही गूदे वाली अमिया रहती है। फिर यहाँ पर आम ले लिया है, मिल रहे थे। तो आम भी इस बार दोस्तों महँगा है, थोड़ा-सा छोटा मिला था, लेकिन क्या है 40 रुपए में आम मिल गया था। वैसे तो अगर अच्छा काफ़ी नंबर 1 अगर ढूँढा जाए तो 50 से 60, 70 रुपए किलो आम मिलेगा। लेकिन काम चलाऊ मिल गया है, ठीक है, इतना खराब भी नहीं है, 40 रुपए में अच्छा खासा मिल गया था। तो वो उनकी बगीचे जो हैं उनके सड़क के पास ही हैं, तो वो लोग रोड पर तो दोस्तों घर आए थे और घर आकर कनक ने दाल-चावल बना लिया था, तो हम लोगों ने फिर खाना-पीना खाया, बर्तन धुले और किचन के काम में लग गए हैं। जो सब्ज़ी लाए थे, अमिया जो लाए थे उनको पानी में डालेंगे नहीं तो पक जाएँगी। और दोस्तों ये अमिया देखकर इतनी खुशी मुझे मिली है, हम बता नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि मेरी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। और हम इनसे कह रहे थे, मन में सोच रहे थे ऐसा ना हो ये खरीदें ना लें। तो ये मोल-भाव कर रहे थे, हमें लग रहा था कि महँगे की वज़ह से ये नहीं लेंगी। और ये दोस्तों
मिली हैं मुझे अमिया 45 रुपये किलो, 5 किलो हमने ली है। तो देखिए पानी में डालकर इनको रख रहे हैं। तो आगे का सब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा और महकती आप रहे। लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।